Hey guys, hi. So once again, welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priyam and I'm back in front of all of you with a new video और बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं, बट शुरू करने के पहले जरूर जानना चाहूंगा जिंदगी कैसी चल रही है। काफी टाइम हो गया पूछे हुए, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वैसे चैट बॉक्स से ज्यादा अच्छा आई वुड से कमेंट बॉक्स, क्योंकि कमेंट बॉक्स को मैं बाद में पढ़ लेता हूँ। चैट बॉक्स तो यार वीडियो खत्म होते ही चैट बॉक्स गायब हो जाता है। तो डू लेट मी नो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन पीपल एंड कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी। तुम लोग कैसे हो, सब मजे में हो, मजा मच हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, अपना प्यारा नन्ना मुन्ना राज दुलारा। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसी तरीके से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो कोई भी बच्चा जो वेदांतु में पढ़ना चाहता है एनसीईआरटी के लेवल का, सीबीएसई के लेवल का, या 11th 12th जेडबलई के लेवल का, तो वो बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। सो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई के लिए प्राइस इज एज लो एज 3000 रुपीज पर मंथ, या शायद 3000 भी ज्यादा है, 3000 तो पूरे कोर्स के लिए, इससे भी सस्ते में हो जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो समथिंग अराउंड 2700 रुपीज पर मंथ है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यू कैन चेक हाउ टू गेट इनटू दीज कोर्सेज बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको इस वीडियो पे जाना है और इसी वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यू विल बी आस्क्ड कि आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है या जेडबलई के हिसाब से। आपने अगर बोर्ड्स सेलेक्ट किया है, फिर आप नीचे आप आएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आपको बस पूरे एक साल का प्राइस 30,000 है। जरूरत नहीं है पूरा एक साथ देने की। आप बाई कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई। आप ईएमआई में भी इसे दे सकते हैं, जहां पे आपको इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2550 रुपीज होगा। ओके। और जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखें कि कैसा लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए ट्रायल ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट इज 2340 रुपीज। आप आराम से इसमें ट्रायल में आके एक महीने का ट्रायल भी देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे यहां पे 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है और यहां पे एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सेशन। यो चलिए बच्चे, तो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आज पहला एक्सरसाइज है। सो 3.1। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो हमेशा याद रखना, देखो यार 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। अब आपको यहां पे क्या कह रहा है, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ध्यान रखिएगा, जब भी डिग्री टू रेडियन भेजना है, मतलब आप इसको एक कुछ ऐसी चीज से मल्टीप्लाई, आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो आप यहां पे पाई अपॉन 180 से, मतलब डिग्री से रेडियन में भेजना है तो रेडियन जिसमें भेजना है वो ऊपर रहेगा, जहां से भेजना है वो नीचे रहेगा। मान लीजिए अगर यही अगर आपके पास रहता 25 रेडियन, तो आप इसको क्या करते, 25 मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई, क्योंकि 25 रेडियन से डिग्री में भेजना है आपको, तो डिग्री वाला ऊपर, रेडियन वाला नीचे। तो हमेशा आपको बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप जैसे ही ये चीज समझ गए, अब 5 से इसको कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स में, 5 से इसको कैंसिल आउट करो 36 टाइम्स में, एंड हेंस योर आंसर विल बी 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा -47 डिग्री 30 मिनट। आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है। तो अगर ये 30 और इसके ऊपर एक ऐसा एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, मतलब मिनट है, 60 मिनट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 60 एक एपोस्ट्रोफी, तो 30 मिनट का मतलब हो गया, अगर 60 मिनट 1 डिग्री को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो 30 मिनट हाफ डिग्री को कॉरेस्पॉन्ड करेगा।
तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं -47 डिग्री, और 30 मिनट है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, +30 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट, अगर आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो, क्योंकि 30 डिग्री है, 30 मिनट है मतलब आधा डिग्री है, तो हेंस यू विल बी गेटिंग -47 डिग्री प्लस 0.5 मिनट। ठीक है, तो ये टोटल आपका आ गया -47.5 डिग्री। अब आपको इस -47.5 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन हमारा क्या था कि भैया रेडियन निकालना है। अब देखो ध्यान से, 47.5 का आप ऐसा करो, डबल कर लो, मतलब डबल इन द सेंस कि अगर इसको लिखा जाए तो दूसरे तरीके से -95/2 भी लिख सकते हैं। तो -95/2 डिग्रीज हैं जिसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो -95/2 रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप π/180 करोगे, रेडियन ऊपर डिग्री नीचे। ठीक है, अब काटा पीटी कर दो, 5 से करोगे तो ये 19 टाइम्स में, 5 से करोगे 36 टाइम्स में, ये आंसर आ गया 19 पाई माइनस का डिवाइडेड बाय 36 इंटू 2 72, और ये हो गया आपका रेडियन। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, इजंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 240 डिग्री अगेन सीधा मल्टीप्लाई करो π/180 से, जैसे ही करोगे तो 60 से अगर इसको कैंसिल किया तो 4 टाइम्स में, 60 से इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 4π/3 रेडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 520 अगेन π/180 से कर दो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फिर से इस बार इसको पहले 0 गायब हुआ, और 2 से नहीं हाँ 2 से ही करना पड़ेगा, तो 2 से ये 26 टाइम्स में, 2 से ये 9 टाइम्स में, तो आपका फाइनल आंसर आया 26π/9 रेडियन। ठीक है, अगला तो देखो 25 डिग्री 5π/36, दूसरे वाले का -19π/72, तीसरे वाले का 4π/3 और चौथे वाले का 26π/9, सेम आंसर। चलिए अगला सवाल, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। यहाँ पे उल्टा करना है, पिछले बार हम लोग हर जगह π/180 कर रहे थे क्योंकि रेडियन में चेंज करना था, तो जिसमें चेंज करना रहता है वो ऊपर रहता है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हम इस बार इसको डिग्री में चेंज करना है, तो इनटू ये उल्टा हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन, क्योंकि जिसमें चेंज करना रहता है वो ऊपर रहता है। तो बस ये सिंपल सा आंसर, ये एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 180 अपॉन 16 पाई, या फिर अगर और काटा पीटी करना चाहते हो तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर लो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 45 टाइम्स में जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 45 11 45 55 का 5 हाँ तो 5 44 और 5 495 डिवाइडेड बाई 4 पाई, 495 डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये आपका डिग्री वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज कीजिए, तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी, जहां आपका मन करे, यहीं यूज करना ज्यादा सही रहेगा। 11/4 इंटू 45 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो 11 से 22 2 टाइम्स में, हेंस 45 इंटू 7 280 और 315 डिवाइडेड बाई 4 2 8, दिस इज द डिग्री वैल्यू। चाहो तो और डेसिमल में भी निकाल सकते हो, बट इतना भी छोड़े तो आंसर सही है। अगला सवाल -4 रेडियन है, तो -4 रेडियन को मैं लिख सकता हूं -4 इंटू 180 सॉरी पाई अपॉन, एक मिनट, रेडियन है डिग्री में भेजना है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, -720 डिवाइडेड बाई पाई, आप पाई को कन्वर्ट कर लो तो -720 डिवाइडेड बाई 22/7, तो ऊपर 7 चला गया, 2 से कैंसिल आउट कर लो 360 और नीचे 11, तो आ गया -360 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। आप चाहो तो इसको डेसिमल में लिख लो या एज इट इज छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5π/3, तो इसको फिर से 180/पाई से डिवाइड कीजिए, सिंपल पाई पाई तो कैंसिल हो गया, 3 से 180 60 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 60 इंटू 5 300 डिग्रीज। ठीक है, अगला 7π/6, फिर से 180/पाई से डिवाइड कीजिए, पाई पाई सिंपल कैंसिल हो गया, 6 से ये 30 टाइम्स में, और 30 इंटू 7 सीधा सीधा आंसर 210 डिग्रीज। अगला तो ये 11/16, सेम चीज़ है इन लोगों ने भी किया, 315/8 हमने यहीं पे छोड़ दिया था। इन लोगों ने क्या किया, इसको कॉम्प्लेक्स प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस से चेंज किया इम्प्रॉपर में, फिर 39 3/8 डिग्री था, तो 3/8 डिग्री आपको बताया था 1 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री को यहाँ पे क्या है 3/8 डिग्री, तो 3/8 डिग्री है, इंटू 60 कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, तो वही सेम चीज यहाँ पे की गई है। 3/8, एक मिनट, 30/8 नहीं होना चाहिए, ये 3/8 होना चाहिए, ये क्योंकि 3/8 डिग्री है ना, 3/8 इंटू 60 मिनट्स,
सॉल्व किया वापस से तो ये 22 प्लस हाफ आ रहा था। ये अगर इसको सॉल्व करोगे काटा पीटी 4 से कर लो तो ये 15 और ये 2, तो ये आ रहा है 45/2। तो 45/2 मिनट्स आ रहा है। 45/2 मिनट्स को हम लिख सकते हैं क्या 22.5 मिनट्स, सॉरी 22.5 मिनट्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 22 प्लस 1/2 मिनट। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, और हाफ मिनट को वापस से हम 30 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के बराबर। और सेकेंड को लिखने का तरीका डबल एपोस्ट्रोफी, मिनट को लिखने का तरीका सिंगल एपोस्ट्रोफी। तो 39 3/8 डिग्री, जो कि 315/8 डिग्री था, उसको डेसिमल में किया तो ऐसा आया, और ये फाइनली आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। दिस इज हाउ द आंसर विल गो ऑन। तो फाइनली आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। सिंस एनसीईआरटी में पूरा डिग्री का डीएमएस सिस्टम पढ़ाया गया है, डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम, तो आप इस फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल -4 है। -4 की जगह पे फिर से 180/π से आप मल्टीप्लाई करोगे। सॉल्व करने के बाद हमारा भी इतना ही आ रहा था, -229 डिवाइडेड बाय इंटू 1/11, या फिर -2520 डिवाइडेड बाय 11। सॉल्व किया तो -229 अलग हो जाएगा और 1/11 में फिर से 60 मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे 5 + 5/11 मिनट्स आया। फिर ये 5 मिनट तो अलग हो गया, और 5/11 के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई। तो 5/11 मिनट को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार सेकेंड हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 300/11 आ रहा है। इसका लम सम वैल्यू 27 सेकेंड्स के आसपास 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड हेंस यू विल बी पुटिंग 27 सेकेंड्स। राउंड फिगर है ये, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद वाले आंसर तो बड़े सिंपल थे, 300 डिग्री और 210 डिग्री, ये तो हमने आराम से कर ही लिया था। अगला, अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute। तो 360 revolution पर मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देखो यार 60 सेकेंड्स में, क्योंकि 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है अगर 1 सेकेंड में कोई पूछे तो आप सिंपल 360/60 कर दोगे, तो बड़े सिंपल से 6 रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो 6 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में। तो अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देखो यार, एक व्हील जो है अगर वो पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मानो यहां से ये ऐसा घूमते घूमते यहां से ऐसा घूमते घूमते वापस ये यहीं पे आ गया इस पॉइंट पे, मतलब इसने पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, और पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। करेक्ट बात। अब एक चक्कर में 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो यहां पे तो 6 चक्कर लगे हैं, 6 रेवोल्यूशन। तो अगर 6 रेवोल्यूशन है तो मैं लिख सकता हूं क्या 6 × 2 पाई रेडियन। हर रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो टोटल 12 पाई रेडियन लगाएगा चक्कर, कितना 1 सेकेंड में। तो ये हो गया रेवोल्यूशन का टोटल आंसर। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? 12 पाई रेडियंस। तो फाइनल आंसर 12 पाई रेडियन। ठीक है, 6 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस, एंड हेंस 12 पाई इज द आंसर। अगला सवाल, फाइंड द डिग्री मेजर्स of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc length of 22 centimeter। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल मान लीजिए, इसमें डिग्री मेजर ऑफ द एंगल निकालना है डिग्री में, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100। तो रेडियस इसका दिया हुआ है 100, और इस 100 रेडियस पे आर्क लेंथ दिया हुआ है 22। ये आर्क लेंथ 22। अब ध्यान रखिएगा ये एंगल आपसे पूछा गया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू L/R, जहां पे L होता है आर्क लेंथ और रेडियस तो आपको दिया हुआ है। तो थीटा इक्वल्स टू L/R आप जैसे ही निकालोगे, यहां से L है हमारे पास 22 और रेडियस है 100। याद रखिएगा ये जो निकलता है ये रेडियन में निकलता है। तो आपको रेडियन में तो मिल गया, अब आपको इसको चेंज करना है किसमें? डिग्री में। तो थीटा आपको मिला है यहां पे रेडियन में, L/R ये जो फॉर्मूला है ये रेडियन आपको निकाल के देता है, थीटा इन रेडियंस। तो 22/100 रेडियन आ गया। अब 22/100 है, रेडियन में है, इसको चेंज करना है आपको किसमें? डिग्री में। तो आप क्या करोगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई रेडियंस।
फिर से सॉल्व करने के लिए 22 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22 बाई 7, तो ऊपर चला जाएगा 7, 22 गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 2 टाइम्स में जाएगा तो 5 जाएगा, यहाँ पे 5 लिखोगे, और ये 2 टाइम्स में गया तो 9, 9 7 63 डिवाइडेड बाई 5, ये डिग्री आया। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसको डिवाइड करके लिखना है तो 63/3 नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, 63/5। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 25 60 प्लस 3/5, तो 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब आप 3/5 को चेंज करना चाहते हो मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 60 से जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे 36 मिनट के आसपास आ रहा है। 12 डिग्री 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट थीटा की वैल्यू आ गई, 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज द आंसर। देखो 12 डिग्री 36 मिनट, तो इनका भी सेम आंसर है 126/10 या फिर 12 3/5 एंड हेंस फाइनल आंसर। तो दिस इज हाउ यू विल यूज इट, और इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, थीटा इक्वल्स टू L/R। अगला सवाल, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये है सर्कल, आई गेस ये 10th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। यहां पे दो रेडियस बना लो, डायमीटर 40 है मतलब रेडियस 20 रहेगा, इन दोनों से ज्वाइन करके कॉर्ड बना लो, कॉर्ड इज ऑल्सो 20, तो कॉर्ड भी 20, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया 60 60 60। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ध्यान रखिएगा ये लेंथ निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा θ/360 इंटू πr², एरिया के लिए, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो πr² की जगह पे 2πr कर देंगे, बिकॉज 2πr क्या होता है, 2πr पूरा का पूरा सरकमफेरेंस होता है। इस पूरे सरकमफेरेंस में से मेरे को कितना पार्ट चाहिए, ये थीटा वाला पार्ट, यही है हमारा थीटा, ये 10th में पढ़ा होगा तुमने, लेंथ ऑफ द आर्क, तो θ/360 इंटू 2πr ये लेंथ ऑफ द आर्क है। थीटा कितना है हमारा, वो 60 डिग्री दिख रहा है बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60/360 इंटू 2, पाई को एज इट इज पाई रहने दे सकते हैं, रेडियस की वैल्यू हमें दिख रही है 20, ये हो गया L, कैंसिल आउट करो 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 20π/3, 20π/3 रेडियंस, नहीं सॉरी ये लेंथ है ना, ये तो मीटर सेंटीमीटर में आएगा, तो ये सेंटीमीटर, 20π/3। आप चाहो तो पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 या 22/7, जो भी आपका मन करे। तो 20π/3 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क। देखें जरा सोल्यूशन, देखो ये आया, इनका भी ये थीटा इनका भी 60 आएगा, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आगे बढ़ के 20π/3 लेंथ ऑफ द आर्क, तो 20π/3 इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, यही था आंसर। अगला सवाल कहता है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। इफ इन 2 सर्कल, दो अलग अलग सर्कल हैं, देखो ध्यान से, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में कोई एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पे, और ये एंगल है 60 डिग्री, और ये आर्क लेंथ है कोई L। एक दूसरा सर्कल ले लो, इसमें जो एंगल सबटेंड हुआ है वो हुआ है 75 डिग्री, लेकिन अभी भी आर्क लेंथ L ही है, रेडियस दोनों में चेंज हो सकता है, उसके बारे में नहीं दिया हुआ, मतलब रेशियो ऑफ रेडियस पूछा भी गया है, तो इसका R1 मानिए, इसका R2 मानिए। अब आपको एक बात पता है, थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, तो अगर मैं फर्स्ट इसको θ1 मानूं और इसको θ2 मानूं, तो आप लिख सकते हैं θ1 इक्वल्स टू L/R1, बिकॉज L तो दोनों का सेम है, और उसी तरीके से आप लिख सकते हो θ2 इज इक्वल्स टू L/R2। अब आप जैसे ही θ1/θ2 करोगे तो आपको दिख रहा है L/R1 डिवाइडेड बाई L/R2, ठीक है, कैंसिल आउट करोगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से R2/R1 आ जाएगा। आपको चाहिए रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब R1/R2, तो इसका मतलब, इसका अगर मैं उल्टा करूं θ2/θ1, तो ये सिंपल R1/R2 आ जाएगा, यही चीज आपको चाहिए। तो θ2 क्या है हमारा, θ2 75 है, और θ1 क्या है, वो है 60, तो आगे R1/R2 की वैल्यू क्या हो गई, 75/60। अब आराम से 15 से कैंसिल आउट करो, 5/4 आंसर आ गया, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो थीटा इक्वल्स टू L/R, इन्होंने भी वही सेम फॉर्मूला निकाला, 5/4 इनका भी आंसर आया।
हालांकि थोड़ा लंबा तरीका इन लोगों ने अपनाया है पूरा सब कुछ निकालने के, रेडियन वोडियन निकालने के बाद, बट उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एज इट इज़ इसको इसमें भी कर सकते हो। अरे एक चीज़, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने थीटा में यहाँ पे डायरेक्ट 75 डिग्री डाला, लेकिन ये गलत तरीका है सॉल्व करने का। आंसर सही आया है, तरीका गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये थीटा वैलिड है सिर्फ रेडियन के लिए, इसीलिए सोल्यूशन में पहले रेडियन निकाला गया है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये एमसीक्यू होगा तो आपका ये तरीका सही है, क्योंकि कोई तरीका नहीं देख रहा है, आंसर सही आएगा। हाँ, अगर आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले रेडियन निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे पाई अपॉन 180 में, तो पाई अपॉन 180 करेंगे तो आपका सिंपल पाई बाई 3 बन जाएगा, और वैसे ही 75 डिग्री को भी आप कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180 से रेडियन में। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे। आंसर हालांकि दोनों में सेम ही आना है, ठीक है? तो हेंस फाइनल आंसर 5/4। आई होप सारे बच्चों को समझ आया होगा। अच्छा, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7th। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखो, पेंडुलम को मतलब ये रहा, यहां से पेंडुलम ऐसा स्विंग कर रहा है, तो इसको एक तरह का सर्कुलर आर्क ही मान सकते हैं। और पेंडुलम का लेंथ है 75 और आर्क 10 सेंटीमीटर का बना रहा है, ठीक है? तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल बताइए, ठीक है? तो ये है थीटा, थीटा की वैल्यू होती है L/R, L की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को 10, रेडियस है 75। तो आप बड़े सिंपल तरीके से 10/75 कर सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 2/15, थीटा आ गया रेडियन के फॉर्म में। ये हो गया आंसर। मूविंग ऑन, 15 सेंटीमीटर अगर होगा तो थीटा फिर से L/R करेंगे आप, L की वैल्यू 15, रेडियस 75 दिया हुआ है, दिस इज अगेन 1/5 रेडियन, ठीक है? और 21 अगर हो, फिर से वही थीटा इक्वल्स टू L/R, L की वैल्यू 21, रेडियस 75 है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स में और 25 टाइम्स में रेडियन। सो फाइनली 2/15, 10/75 से 2/15, फिर 1/5 और फिर 21/75। तो हेंस दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप सारे लोग समझ पाए हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। चलिए अब जानते हैं प्यारे से वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, दैट व्हाट इट इज। तो अब उनके बारे में बात जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में इनरोल होना चाहते हैं। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पहला तो भाई लाइव टीचिंग मिलती है, अनडाउटेडली यस, बट ये लाइव टीचिंग आम टीचिंग नहीं होती है। इस लाइव टीचिंग में आपको क्विजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है। इस लाइव टीचिंग में आपको इवन डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और तो और वेदांतु प्रो के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, इनके थ्रू एक बच्चा अपने आप का अपना प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर करता है। जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, और इन सब चीजों के प्रोग्रेस के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है जो बच्चे से हमेशा टच में रहती है कि बेटा तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम चीजें समझ तो रहे हो। और दैट इज वाई वेदांतु प्रो में इतने अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदांतु के रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि वेदांतु ने अभी हाल ही में वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस रोल आउट किया है। क्या है ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस? बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। सारे लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। अब देखो बेटा, तो इस वीडियो में क्या बता रहे थे आमिर खान साहब? खान साहब आपको ये बता रहे थे कि वेदांतु अब इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप हमारे पास अगर आते हैं और आप हमारे पास 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव कर देंगे, हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव कर ही देंगे। और अगर हम अपनी इस गारंटी में फेल होते हैं
तो हम आपको पूरा 100% पैसा रिफंड कर देंगे। और तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टीएनसी नहीं है सिवाय सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन से। जानना चाहोगे क्या? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतना सिंपल है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए इन कोर्सेज में। मतलब कि अगर आप वेदांतु प्रो में एनरोल करते हो तो भैया इन कोर्सेज में क्लासेस लगेंगी, आपका टेस्ट होगा, तो इस क्लास में और इस टेस्ट में आप सिर्फ 75% अटेंडेंस दिखा दो तो आप इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के लिए एलिजिबल हो। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप टेस्ट में कोई नंबर लेकर आओ, आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये वो दिस दैट, नहीं, वो सब तो हमारी टेंशन बेटा। हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, बट आप बस टेस्ट को अटेंड करो, 75% अटेंडेंस दिखाओ वहां पे, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो हमसे बोलो, हम तुम्हें पूरे पैसे वापस दे देंगे। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जहां पे बच्चे को गारंटी दिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट हर हाल में सुधारेंगे। ओके, तो this is what Vedantu is saying and our result has been outstandingly well in the past। आप देख भी सकते हो हमारे रिजल्ट्स, देखो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और इन रिजल्ट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है वेदांतु। जैसे सीबीएसई 10th के लिए नेशनल एवरेज इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन वेदांतु का एवरेज इज ऑलमोस्ट 40%। ये किस चीज का परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं? उन बच्चों का जो 90% मार्क्स से ज्यादा लेकर आते हैं। मतलब वेदांतु में 40% बच्चे 90% से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरे इंडिया में वो बच्चे सिर्फ 10% है। वहीं सीबीएसई 12th का रिजल्ट देखोगे तो 13% एवरेज है नेशनल एवरेज, जो 90% से ज्यादा ला रहे हैं, बट वेदांतु के 70% ऑलमोस्ट, समझ रहे हो? 70 मतलब हर 10 में से 7 बच्चा 90% से ज्यादा लेकर आता है। और तो और जेई एडवांस में 6 गुना दिख रहा है, नेशनल एवरेज 1.25% और वेदांतु का एवरेज 8% से ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी आर एबल टू गिव सच अ बिग कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा कर रहे हैं हम कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 100% रिफंड दे देंगे। और ये पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी कही हुई बातें कहीं डिलीट नहीं की जा सकती हैं। आप वेदांतु के वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये देख सकते हो। ठीक है, चलो। और देखो इस तरीके से डाउट्स भी बच्चे पूछते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, देख रहे हो? चलो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी से आप लोग सारे लोग इस पेज पे आ सकते हैं। आपने कहां आना है? आप इस वेदांतु मैथ के पेज पे आएंगे। इस वेदांतु मैथ चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वेदांतु मैथ के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपका क्लास मान लीजिए आपने 11 सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोर्स चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड का, या फिर आप जेई का कोर्स चाहते हो। आपको जो सही लगे आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए आपने 11th का जेईई चुना, आप इसको चुन लीजिए। जेईई भी चुन सकते हो, उसके लिए नीचे आ जाओगे, सब कुछ सेम तरीका। और आप चाहो तो बोर्ड्स भी चुन सकते हो यहां से, सीबीएसई बोर्ड, साइंस का मतलब बोर्ड होता है। नीचे आ जाइए, लाइट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स और डाउट सपोर्ट, जो मैं बता रहा था सब कुछ मिलेगा। और 1 ईयर का प्राइस इज 30,600। बट अच्छी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो बाय कंप्लीट कोर्स, आपको यहां पे ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड, आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप उसे चुन लीजिए, एंड थ्रू दैट यू कैन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो आपने मान लीजिए एचडीएफसी चुना, आप आराम से सिर्फ 2550 रुपए में पूरा हर महीने 2550 रुपए दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको। बिल्कुल, इसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं, और इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी इंक्लूडेड है। वेदांतु गारंटी देता है कि आपके 11th के मार्क्स हर हाल में 10th से ज्यादा आएंगे। समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में बहुत ही नया है और वो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने अच्छे से सोच रखा है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव गॉट अ ट्रायल ऑप्शन। आप 1 महीने के लिए ट्रायल पे ले सकते हो एक सेशन, और ये 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों चीजें पढ़ाई जाएंगी,
और इसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं। आप जैसे ही क्लिक करते हो 1 मंथ का ट्रायल ऑप्शन आ जाएगा, आप एक बार लेके देखिए, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक द एंटायर ईयर कोर्स। है ना बढ़िया। अब इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बाजू में क्लासिक और प्लस क्या है। तो देखो बेटा, क्लासिक में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइट में क्या है कि आपको जब क्लास चल रही है तो जितने डाउट है उतने पूछ लो, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो क्लासिक आपके लिए डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। और प्लस में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टीचर दे दिए जाते हैं, कोई भी टेंशन है आप आराम से पर्सनल मेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसे ही बाई कंप्लीट कोर्स करेंगे सब में ईएमआई के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, और तीनों के तीनों प्लान्स में आपको ट्रायल भी मिलता है। 1 मंथ का ट्रायल भी आप ले सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक अ वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। बट इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया आइडिया, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मैं उसको कितना कर पाया हूं। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग। Myself Harsh Priyam signing off at this junction, saying you all a very goodbye and a very good night. Thank you.